हेलो फ्रेंड्स। तो आज यहाँ देखते हैं 10 क्वेश्चन ज्योग्राफी के। देखते हैं आपने रटा है कि या समझा है। अगर आपने 8 क्वेश्चन सही कर दिया तो मतलब आपने समझ के पढ़ा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो भारत आपका नॉर्थ और ईस्टर्न में स्थित है। तो इसका सही आंसर है नॉर्थ ईस्टर्न। अब आप जैसे अगर कंफ्यूज होते हो तो जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। तो यहाँ पर से देशांतर रेखा जाती है और यहाँ पर से अक्षांश रेखा जाती है। तो भारत इसमें स्थित है। आप जानते होंगे कि भारत जो अक्षांश रेखा है जो 0 डिग्री है और इधर का जो 0 डिग्री है ये तो लंदन लंदन के साइड से जाता है और ये भारत के नीचे से जाता है। तो भारत इस दिशा में आ गया। तो यहाँ से आप देखोगे तो ये नॉर्थ पड़ गया और इधर से पड़ गया आपका क्या, ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट में भारत स्थित है। आगे देखते हैं। अगला है द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयाज इन इंडिया। इंडिया में जो हिमालय का सबसे हाईएस्ट पीक है वो कहाँ पास है। तो ये सिक्किम में स्थित है। देखिए भारत जो सेकंड हाईएस्ट पीक है वो केटू है, लेकिन जो केटू है वो पीओके वाले एरिया में आता है। तो इसका आंसर सिक्किम हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए भारत का सबसे ऊंचा चोटी, मतलब भारत का सबसे ऊंचा चोटी, तब आपको उसको केटू मानना। अगर अभी पूछे भारत में, अगर में पूछ रहा है तो आपको सिक्किम वाला कंचनजंगा मानना है, क्योंकि अभी पीओके भारत का हिस्सा नहीं है, हो जाएगा बाद में। आगे देखते हैं। पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है। तो पोर्ट ब्लेयर आपका साउथ में स्थित है। आप देखिए जैसे आप अंडमान निकोबार का अगर डायग्राम देखेंगे, उसका मैप देखेंगे तो कुछ इस टाइप से है। तो ये लिटिल अंडमान और फिर यहाँ पर निकोबार है। तो इसको 3 भागों में बांटा है, नॉर्थ अंडमान, मिडिल और साउथ। तो साउथ यहाँ पास है। आप हमेशा कंफ्यूज होंगे कि मिडिल में होगा कि साउथ में होता है कि लिटिल में होता है। लिटिल में तो नहीं होता है। देखिए जो साउथ वाले लोग अगर आप ब्लेयर को थोड़ा सा चेंज करेंगे, ब्लैक कर दीजिए, सॉरी ब्लैक कर दीजिए, ब्लैक, पोर्ट ब्लैक। तो पोर्ट ब्लैक ऐसे कर लीजिए कि जो साउथ वाले होते हैं इंडिया के वो थोड़े से ब्लैक होते हैं। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि साउथ वाले ब्लैक होते हैं, तो साउथ अंडमान में पोर्ट ब्लेयर आएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में स्थानीय मेरिडियन टाइम, जो लोकल टाइम होता है, हर एक स्टेट का एक लोकल टाइम होता है और एक आईएसटी टाइम होता है, तो सबसे ज़्यादा विचलन होता है। जैसे कि आप भारत का मैप अगर बनाओगे ऐसे करके, ये जैसे भारत का मैप आ गया, ठीक है। तो जैसे हमारा आईएसटी कहाँ से जाता है, ऐसे जाता है मिर्ज़ापुर या प्रयागराज से होकर के। तो बोल रहा है कि ये जो जगह है, जैसे मुंबई आपका यहाँ पास पड़ेगा, कोहिमा आपका यहाँ साइड पड़ेगा, दिल्ली यहाँ पास और कोच्चि यहाँ पास पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस किस में आएगा, जो यहाँ का जो लोकल टाइम होगा ऐसे होगा, दिल्ली का ऐसे होगा, कोच्चि का ऐसे होगा और मुंबई का ऐसे होगा। तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस है आपका कोहिमा में। तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा विचलन होगा। तो इसका सही आंसर हो गया कोहिमा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा, मतलब भारतीय राज्यों का जो गठन हुआ था उस काल के अनुसार है। तो आप यहाँ देखोगे सिक्किम, मिजोरम, गोवा, फिर अरुणाचल। तो पहले सबसे पहले सिक्किम बना था, सॉरी सिक्किम, फिर उसके बाद अब बना था मिजोरम, फिर उसके बाद बना था अरुणाचल प्रदेश, फिर उसके बाद गोवा। यानी कि 1 2 4 3, 1 2 4 3 ये वाला आंसर हो जाएगा। अगर आपको याद रखना है कि कैसे बना था तो मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। तो ट्रिक है इसका, आप याद रखिएगा MMT, सिमी, सिमी जैसे नाम याद रख लीजिए, सिमी, अरुण, अरुण, गोवा, गोवा, यूके, छत्तीस, जाट। MMT, सिमी, अरुण, गोवा, यूके, छत्तीस, जाट। तो आप देखिए MMT को अगर आप चेंज करोगे मेक माई ट्रिप, इसको याद रख लीजिएगा, मेक माई, या आप लिख लीजिए ट्रिप। तो इसका फर्स्ट लेटर मे से हो जाएगा मेघालय, फिर माँ से आ जाएगा मणिपुर, फिर टी से आ जाएगा त्रिपुरा, फिर उसका सी से सिक्किम,
मी से मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, फिर गोवा, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, जा से झारखंड और टी से तेलंगाना। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, उस टाइम 29 थे, अभी हाल ही फिलहाल में मतलब एक दो साल पहले जम्मू एंड कश्मीर हट गया तो टोटल 29 स्टेट है। तो आप ऐसे बता भी सकते हो कौन से रैंक पे आता है, जैसे ये 29 पे होगा, फिर 22 पे होगा। ऐसे सिक्किम का पूछता है जो 22 पे है। आगे देखते हैं। निम्न में से भारत के किस द्वीप में एक सक्रिय ज्वालामुखी है? जो सक्रिय ज्वालामुखी आपके अंडमान में पड़ता है। तो देखिए, बैरन द्वीप में आपका सक्रिय है नानकोरी या नारकोंडम। ये सुषुप्त है, मतलब कभी कभी हो सकता है। तो आप कैसे याद रखोगे? बेरन, बेरन मतलब आप देखोगे हमेशा रन कर रहा है ये, तो ये हमेशा दौड़ रहा है, एक्टिव है। अब नानकोरी या नारकोंडम, अब आप एक चीज़ें याद रख, जैसे आपने कॉन्डम कभी यूज़ नहीं होगा, आप कभी कभी यूज़ करोगे कभी कभी, तो उससे आप याद रख सकते हो कि नारकोंडम में सुषुप्त ज्वालामुखी है। आगे देखते हैं। अब आपको बताना है कि निम्न स्थान जो पूर्व से पूर्व से पश्चिम की ओर चलता है, निम्नलिखित से स्थानों के घटित होने की सही क्रम क्या है? जब एक व्यक्ति पूर्व से इस साइड की ओर ऐसे चलता है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे तो आपका आएगा मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद कहाँ पड़ता है? आपका वेस्ट बंगाल में। फिर उसके बाद आता है गोरखपुर, फिर उसके बाद आएगा आपका भोपाल, फिर उसके बाद आएगा भावनगर। तो देखिए कैसे आंसर, भावनगर सबसे लास्ट में आएगा, मतलब आपके तो 4। और वे मुर्शिदाबाद आपका पहला है, फिर उसके बाद आएगा आपका गोरखपुर, फिर उसके बाद आएगा आपका भोपाल, फिर उसके बाद आएगा 1 2 3 4, यानी कि 20 का आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। भूटान इज सराउंडेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, मतलब कि भूटान निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से घिरा हुआ है? तो जब आप भूटान का मैप देखोगे टोटल, तो भूटान सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल और असम से घिरा हुआ है। तो इसका पहला वाला आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं उसका थोड़ा सा मैप देख लेते हैं। अगर आप ये मैप देखेंगे तो ये देखिए आपका ये भूटान है, ये वाला भूटान है। तो ये देखिए सिक्किम, ये वेस्ट बंगाल, ये असम और ये अरुणाचल प्रदेश से घिरा हुआ है। आगे देखते हैं। अगला है, अगला कहीं दिया हुआ है कि असम शेयर्स ए बॉर्डर विथ भूटान एंड बांग्लादेश। ये सही है। पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान और नेपाल से साथ लगती है। मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है, ये भी करता है। मतलब इसका आंसर हो जाएगा 1 2 और 3, तीनों हो जाएंगे, तीनों सही है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर से शुरू होकर दक्षिण की ओर जाने वाली पहाड़ियाँ का सही क्रम है? तो इसका सही क्रम है आपका, पहले आता है नल्ला मलाई, फिर आता है जावड़ी, जावड़ी जो कि लगभग, ये नल्ला मलाई आपके तेलंगाना में आता है। जो जावड़ी है वो लगभग जम्मू एंड सॉरी नॉर्थ तमिलनाडु में आ जाएगा। और नीलगिरी आपका वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का मैप जहाँ मिलते हैं वहाँ पास बनता है। और अन्नामलाई आपका बनेगा कहाँ? केरला में। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। तो आप कमेंट में बता सकते हैं आपका कितना सही हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट 10 क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।